हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे चच्चू प्रकाशन से 2450 क्वेश्चन दिए हैं। कितने? 2450 क्वेश्चन दिए, सभी देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इससे पहले फ्रेंड्स हमने राजीव, यूथ, हरियन तीनों बुकें कंप्लीट कराई हैं। आप दोस्तों उनको भी देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने पढ़ा भी होगा, कई बार इसको पढ़ा होगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आपको देखना है इसमें कौन सा सही सुमेलित है। इसमें फ्रेंड्स ना कुछ नियुक्तियां दे रखी हैं, इनमें देखिए फ्रेंड्स, तो बताइए कौन सा सही सुमेलित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इसका पहला ही आंसर सही है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। कौन करती है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, बिल्कुल नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति जिलाधिकारी करता है। कौन करता है? जिलाधिकारी करता है। सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति, इसकी भी फ्रेंड्स जिलाधिकारी करता है। कौन करता है? जिलाधिकारी करता है। यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति और सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति, इन दोनों की नियुक्ति फ्रेंड्स जिलाधिकारी करता है। कौन करता है? जिलाधिकारी करता है। आगे देखिए, मतदान अधिकारी की नियुक्ति सहायक निर्वाचन अधिकारी करता है, बिल्कुल नहीं है। मतदान अधिकारी की नियुक्ति रिटर्निंग ऑफिसर करता है। रिटर्निंग ऑफिसर करता है किसकी? मतदान अधिकारी की नियुक्ति। तो यानी फ्रेंड्स आपको याद रखना है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा की जाती है। सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति भी जिलाधिकारी द्वारा की जाती है। और मतदान अधिकारी की नियुक्ति रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाती है। याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत समितियों में ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव किस माध्यम से किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए, ग्राम पंचायत समितियों में ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव किस माध्यम से किया जाता है? सर्वसम्मति से, मतदान द्वारा, हाथ उठाकर, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, सर्वसम्मति से होता है, मतदान द्वारा होता है, ठीक है, हाथ उठाकर भी होता है। यानी कि इसका आंसर डी सही है। इसका आंसर डी सही है, याद रखिए फ्रेंड्स, ठीक है। इसका आंसर डी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। देखिए फ्रेंड्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कृत्यों का संपादन किया जाता है? ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कृत्यों का संपादन किया जाता है? देखिए इसमें, कृषि जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है, कृषि जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है। भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन। चकबंदी और भूमि संरक्षण, चकबंदी और भूमि संरक्षण। आगे देखिए, लघु सिंचाई जल व्यवस्था, जल आच्छादन विकास, लघु सिंचाई जल व्यवस्था, जल आच्छादन विकास। उपयुक्त सभी, याद रखिए फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी, याद रखिए फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी ग्राम पंचायत द्वारा ये सभी कृत्य किए जाते हैं। कौन कौन से? एक बार फिर देखिए, कृषि जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार, भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास। याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था कौन सी है? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत। देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था कौन सी है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है, ग्राम सभा है। क्या है फ्रेंड्स? ग्राम सभा है। पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था ग्राम सभा है। इसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। किसमें? ग्राम सभा में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवैधानिक तौर पर बिहार, असम और मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित करने का प्रावधान है? आपको बताना है, बिहार, असम और मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित करने का प्रावधान है? देखिए फ्रेंड्स, संवैधानिक तौर पर 4 बार, 5 बार, 3 बार, 2 बार। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बिहार, असम और मध्य प्रदेश में 4 बार। कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। की समिति की सिफारिश पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, बताइए, आपको बताना है किस समिति की सिफारिश पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, बताइए किस समिति द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको मालूम होगा, बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति व जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया। याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। ये भी देखिए, क्वेश्चन कितना सरल है। शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है, शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई। देखिए इसमें कितना सरल क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ा ना, इसलिए सरल है आपके लिए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 1907 में। कब? 1907 में की गई, ठीक है फ्रेंड्स। शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना 1907 में की गई थी। कब की गई थी? 1907 में की गई थी। अध्यक्ष कौन थे? हाव हाउस थे। अध्यक्ष कौन थे? हाव हाउस थे, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखिए, 1907 में आया था।
अध्यक्ष थे इसके हाव हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी कौन होता था? कितना सरल क्वेश्चन है। मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी कौन होता था? प्रादेशिक, ब्रजभूमिक, प्रदेष्टा, ग्रामिक। देखिए फ्रेंड्स बताइए, कितना सरल क्वेश्चन है। याद रखिए फ्रेंड्स, ग्रामिक। कौन था? ग्रामिक था। मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी कौन होता था? ग्रामिक होता था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या ये है कि, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या ये है कि, देखिए इसमें आपको बताना है स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। देखिए इसमें बताइए फ्रेंड्स, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या कैसे की जा सकती है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा। कैसे? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था में, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया? 2005 में, 2004 में, 2009 में, 2014 में। देखिए फ्रेंड्स इसको बताइए, याद रखिए फ्रेंड्स 2009 में, को याद रखना है। 2009 में केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। कब किया गया? 2009 में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आपको फ्रेंड्स मालूम होगा, 73वें संविधान संशोधन के दौरान महिलाओं को केवल 33% आरक्षण प्रदान किया गया था। कितना? 33%। ठीक है, वर्ष 2009 में। कब? वर्ष 2009 में केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। कब से? 2009 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में मत देने का अधिकार दिया गया? देखिए फ्रेंड्स बताइए, मत देने का अधिकार किस धारा में है? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। देखिए फ्रेंड्स, धारा 11 में, धारा 9 के का में, धारा 14 में, धारा 6 में। फ्रेंड्स याद रखिएगा, धारा 9 के का में। किस में दिया गया? धारा 9 के का में। याद रखिए फ्रेंड्स, धारा 9 के का में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत, 1947 के अंतर्गत महिलाओं को कितना आरक्षण का प्रावधान है? देखिए इसमें बताइए फ्रेंड्स, बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको मालूम होगा 1/3 है। कितना है? 33% है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान है। धारा कौन सी है फ्रेंड्स? याद रखिए, धारा 11(1)(4) में, धारा 11(1)(4) में, धारा 11(1)(4) में 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996, अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 यानी कि पैसा में प्राकृतिक संसाधनों के स्वाभिशासन की अनुमति किसे देगी? देखिए फ्रेंड्स बताइए, स्वाभिशासन की अनुमति किसे देगी? आपको फ्रेंड्स बताना है, पैसा एक्ट 1996 के तहत। देखिए फ्रेंड्स, ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को, ग्राम पंचायत का प्रधान, गांव के किसी वनवासी को। देखिए फ्रेंड्स बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, ग्राम सभा को। किसको दिया गया? ग्राम सभा को। ठीक है, पैसा एक्ट 1996 के तहत पंचायत में प्राकृतिक संसाधनों के स्वाभिशासन की अनुमति ग्राम सभा को देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। इसमें देखिए फ्रेंड्स, जनपद पंचायत। फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में, यानी कि A का 3 हो गया, A का 3 हो गया। A का 3 देखिए फ्रेंड्स किसमें? A का 3 फ्रेंड्स सी में है, A का 3 सी में है, तो इसका आंसर सी सही है, इसका आंसर सी सही है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका आंसर सी सही है। आगे देखिए, क्षेत्र पंचायत कहाँ? क्षेत्र पंचायत अपने उत्तर प्रदेश में। क्षेत्र पंचायत कहाँ है फ्रेंड्स? अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसको याद रखिए, बी का 4 सही है। आगे देखिए, तालुका परिषद कहाँ? तालुका परिषद गुजरात में। तालुका परिषद कहाँ है फ्रेंड्स? गुजरात में है। ठीक है, तो सी का 2 सही है, सी का 2 सही है। और आंचलिक परिषद फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, पश्चिम बंगाल में। आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में, जहाँ 4 स्तरीय पंचायत देखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर सी सही है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, इसका आंसर सी सही है। जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में। किसमें? जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में, इसको याद रखिए, जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में। क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में। तालुका परिषद गुजरात में, तालुका परिषद गुजरात में। आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में, आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल। याद रखिए फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए, अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको देखिए, स्थानीय स्वशासन एक बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है, अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है। ये कथन किसका है? देखिए इसमें बताइए, गिलक्राइस्ट का, लास्की का, डार्विन का, एल गोल्डिंग का। बताइए फ्रेंड्स किसका कथन है ये? स्थानीय स्वशासन एक बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है, ये कथन किसका है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, एल गोल्डिंग का कथन है। किसका कथन है? एल गोल्डिंग का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों
राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, अलाभकारी परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? विधानमंडल द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नियुक्ति के पश्चात लाभकारी परिवर्तन किए जा सकते हैं, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, प्रत्येक पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? देखिए फ्रेंड्स बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में दिया गया? देखिए महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के प्रावधान अनुच्छेद 243 घा के 3 में, अनुच्छेद 243 घा के 1 में, अनुच्छेद 243 घा के 2 में, अनुच्छेद 243 घा के 4 में। देखिए फ्रेंड्स बताइए, याद रखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 243 घा के 3 में, किस में दिया गया? अनुच्छेद 243 घा के 3 में, ठीक है। याद रखिए फ्रेंड्स, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया, किस अनुच्छेद तहत? अनुच्छेद 243 घा के 3 के तहत, अनुच्छेद 243 घा के 3 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए फ्रेंड्स ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर के किसी पंचायत के निर्वाचन संबंधी प्रावधान वर्णित हैं। देखिए फ्रेंड्स बताइए, किस में वर्णित हैं? मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर के किसी पंचायत के निर्वाचन संबंधी प्रावधान किस में वर्णित हैं? देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स इन अनुच्छेद को आपको ना अच्छे से याद करने हैं, इनको याद करिएगा। अनुच्छेद 243 गा के 5 के खा में किस में दिया गया? अनुच्छेद 243 गा के 5 के खा में मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर के किसी पंचायत के निर्वाचन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 243 घा के 5 के खा में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से आदेशात्मक उपबंध का भाग नहीं है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, कौन सा आदेशात्मक उपबंध का भाग नहीं है? इसमें ना फ्रेंड्स आपको आदेशात्मक और स्वविवेकी उपबंध दोनों याद रखने हैं, ठीक है। उसमें बताइए फ्रेंड्स, आदेशात्मक उपबंध का भाग नहीं है। देखिए इसमें कौन सा है जो आदेशात्मक उपबंध का भाग नहीं है? पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत की बैठक में मतदान का अधिकार, पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत की बैठक में मतदान का अधिकार। आगे देखिए, ग्राम सभा की स्थापना, किसकी स्थापना? ग्राम सभा की स्थापना। पंचायतों का नियत कार्यकाल, पंचायतों का नियत कार्यकाल। ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य, ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य। आपको बताना आदेशात्मक उपबंध के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? फ्रेंड्स याद रखिए, इसका आंसर डी सही है, ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य। ये आदेशात्मक उपबंध के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये स्वविवेकी उपबंध के अंतर्गत आते हैं। आपको मालूम होगा, पंचायतें राज सूची का विषय है। किसका? पंचायतें राज सूची का विषय है, ठीक है। इसलिए ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य, ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य राज्य के स्वविवेक पर निर्भर है। किस पर है? राज्य के स्वविवेक पर निर्भर है, स्वविवेकी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स बताइए, आपने ये क्वेश्चन पहले भी देखा है कि आत्मनिर्भर पंचायत पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, कब किया गया था? आत्मनिर्भर पंचायत पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किस वर्ष किया गया था? दिसंबर 2021 में, दिसंबर 2022 में, जनवरी 2023 में, जनवरी 2020 में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 20 दिसंबर 2021 को। कब किया गया था? 20 दिसंबर 2021 को, 20 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, ग्रामीण विकास से तात्पर्य है, ग्रामीण विकास से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है, ग्रामीण विकास से तात्पर्य है सामाजिक विकास, नैतिक राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स बताइए, ग्रामीण विकास से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, ग्रामीण विकास से ये सभी तात्पर्य हैं। कौन कौन से? सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांवों के पर्यावरणीय विकास संबंधी क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कौन कौन से क्रियाकलाप किए जा सकते हैं गाँव के पर्यावरणीय विकास संबंधी। देखिए फ्रेंड्स, गांवों के पर्यावरणीय विकास संबंधी क्रियाकलाप, सड़कों के किनारे पौधरोपण। किसके किनारे? सड़कों के किनारे पौधरोपण। सामाजिक वानिकी, ठीक है, सामाजिक वानिकी सही है। आगे देखिए, वायु जल और भूमि को प्रदूषित होने से बचाना, वायु जल और भूमि को प्रदूषित होने से बचाना, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, गांव से संबंधित पर्यावरणीय विकास में ये सभी क्रियाकलाप किए जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कौन कौन से? सड़कों के किनारे पर पौधरोपण, सामाजिक वानिकी, जल वायु और भूमि को प्रदूषित होने से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए फ्रेंड्स, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की राज्य घटकों का फंडिंग पैटर्न केंद्र व राज्यों के बीच किस अनुपात में? देखिए फ्रेंड्स बताइए, आरजीएसए में राज्य घटकों का फंडिंग पैटर्न केंद्र व राज्य के बीच कितने अनुपात में? 60-40 में, 80-20 में, 70-30 में, पूर्णतः राज्यों द्वारा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपको मालूम होगा 60-40 अनुपात में। किस में? 60-40 अनुपात में, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 60-40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है, प्रधानमंत्री विजन आत्मनिर्भर भारत में जमीनी स्तर की कौन सी योजना सर्वाधिक कारगर साबित होगी? देखिए इसमें बताइए,
आत्मनिर्भर गांव योजना, आत्मनिर्भर गांव योजना, स्वयं सहायता योजना, स्वयं सहायता योजना, दोनों या कोई नहीं फ्रेंड्स। इसमें देखिए बताइए, प्रधानमंत्री विजन आत्मनिर्भर भारत में जमीनी स्तर की कौन सी योजना सर्वाधिक कारगर साबित होगी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आत्मनिर्भर गांव योजना। कौन सी? आत्मनिर्भर गांव योजना है, आत्मनिर्भर गांव योजना, याद रखिए फ्रेंड्स। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के दौरान शुरू किया गया था। देखिए फ्रेंड्स बताइए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, पांचवी या तीसरी पंचवर्षीय योजना? देखिए फ्रेंड्स बताइए, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना किसके अंतर्गत? पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान, आपको मालूम होगा 1974-75 में। कब स्टार्ट किया गया था? 1974-75 में, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974-75 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स बताइए, अंत्योदय योजना 1977-78 में निम्न में से किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया था? आपको बताना है, अंत्योदय योजना 1977-78 में निम्न में से किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया था? देखिए फ्रेंड्स बताइए, अंत्योदय योजना मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? देखिए इसमें और बताइए, याद रखिए फ्रेंड्स, राजस्थान द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान द्वारा, ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा अंत्योदय योजना 1977-78 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए फ्रेंड्स बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया था? 1979 में, 1978 में, 1980 में, 1982 में? देखिए फ्रेंड्स बताइए, ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 1979 में। कब किया गया था? 1979 में किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत 15 अगस्त 2023 तक, 15 अगस्त 2023 तक कितने हजार जलाशयों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया? 30,000, 50,000, 40,000, 60,000? याद रखिए फ्रेंड्स, 50,000। कितने जलाशयों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था? 50,000, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? देखिए इसमें 50 जिलों में, 45 जिलों में, 39 जिलों में, 30 जिलों में? तो याद रखिए फ्रेंड्स, 39 जिलों में। कितने जिलों में? 39 जिलों में, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए 39 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? आपको बताना है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? देखिए इसमें, यह भी फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 2020-21 से 24-25 तक, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण 2020-21 से 24-25 तक लागू किया जाना है। 2020-21 से 24-25 तक लागू किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम क्या है? देखिए इसमें बताइए, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किसका नाम हो गया फ्रेंड्स? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में, वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में कितनी धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया? देखिए फ्रेंड्स बताइए, कितनी धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 60,000 करोड़ रुपए। कितना? 60,000 करोड़ रुपए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, सेवा मानकों के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? देखिए फ्रेंड्स, सेवा मानकों के तहत अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो किसकी आवश्यकता होती है? सेवा का नाम, सेवा का वितरण, सेवा प्रदान करने की समय सीमा, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी। बहुत सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए, ग्राम पंचायत में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ग्राम पंचायतों में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है फ्रेंड्स, बताइए कैसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है? गरीबी उन्मूलन में, ग्रामीण श्रम बाजार में, मजदूरी में वृद्धि, रोजगार में, या सभी में? तो फ्रेंड्स याद रखिए, ग्राम पंचायतों में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका गरीबी उन्मूलन में रही है, ग्रामीण श्रम बाजार में, मजदूरी वृद्धि में रही है, और रोजगार में भी, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर डी सही है, इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
किसी प्राथमिक स्कूल में शौचालय निर्माण में पंचायत का अंशदान कितना होता है? आपको बताना है प्राथमिक स्कूल में शौचालय निर्माण में पंचायत का अंशदान कितना होता है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, याद रखिए फ्रेंड्स 10% होता है। कितना होता है? 10% होता है। ठीक है, कितना होता है? 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य कौन करता है? देखिए फ्रेंड्स, पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य कौन करता है? आपको बताना पंचायत भवन में। देखिए फ्रेंड्स, ग्राम प्रधान करता है, पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, शिक्षा मित्र, अध्यापक। देखिए फ्रेंड्स बताइए, कितना सरल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा पंचायत सहायक करता है। कौन करता है? पंचायत सहायक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न योजनाओं की लाभ प्राप्त करने हेतु, विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र संबंधी दस्तावेज कहाँ उपलब्ध होंगे? देखिए फ्रेंड्स बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन है। याद रखिए फ्रेंड्स, पंचायत सचिवालय में होंगे। कहाँ होंगे? पंचायत सचिवालय में। कितना सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीएससी योजना में भाग लेने की योग्यता क्या होनी चाहिए? सीएससी योजना में भाग लेने की योग्यता क्या होनी चाहिए? अगर आपको सीएससी योजना में भाग लेना है तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? आवेदक स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए। बिल्कुल सही है, आवेदक जो है वो स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए। उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ये भी सही है, उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उसे अंग्रेजी और कंप्यूटर कौशल का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। उपयुक्त सभी, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त सभी इसका सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए सामान्यतः एक सीएससी कितने गांव को कवर करता है? बताइए फ्रेंड्स, कॉमन सर्विस सेंटर सामान्यतः कितने गांव को कवर करता है? तो फ्रेंड्स ये भी सरल क्वेश्चन है। देखिए इसमें बताइए, सीएससी जो है वो कितने गांव को कवर करता है सामान्यतः? तो फ्रेंड्स याद रखिए 6 गांव को कवर करता है। कितने गांव को कवर करता है? 6 गांव को। सीएससी सामान्यतः 6 गांव को कवर करता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? देखिए फ्रेंड्स बताइए, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1970 में। देखिए फ्रेंड्स बताइए, ये भी सरल क्वेश्चन है। याद रखिए फ्रेंड्स 25 जून 1976 को हुई थी। कब हुई थी? 25 जून 1976, 25 जून 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए फ्रेंड्स, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। देखिए इसमें सितंबर 2001 में, सितंबर 2002 में, सितंबर 2003 में, सितंबर 2004 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2001 को हुई थी। कब हुई थी? 25 सितंबर 2001 को हुई थी। तो इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर ए सही है। फ्रेंड्स याद रखिए 25 सितंबर 2001 को हुई थी। किसकी? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है। देखिए इसमें बताइए, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? फ्रेंड्स आपको मालूम होगा काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 में प्रारंभ किया गया था। कब? 1977-78 में। तो ये तो फ्रेंड्स गलत हो गया। आगे देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ये कब आया था? 1980-81 में आया था। कब आया था? 1980-81 में आया था। ये भी फ्रेंड्स गलत हो गया। आगे देखिए, जवाहर रोजगार योजना, कौन सी योजना? जवाहर रोजगार योजना 1989-90 में। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना आई थी। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर सी सही है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम ये आया था फ्रेंड्स 1983-84 में। कब आया था? 1983-84 में। तो ये भी फ्रेंड्स गलत हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 में आया था। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ये आया था 1980-81 में। कब आया था? 1980-81 में आया था। जवाहर रोजगार योजना 1989-90 में आई थी। सही है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983-84 में आया था। कब आया था? 1983-84 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? देखिए फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सही सम्मिलित है। राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम, राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम 1980-81 में आया था। राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम 1980-81 में आया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 1980-81 में नहीं आया था। राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम 1982-83 में आया था। कब आया था? 1982-83 में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए 1982-83 में आया था। आगे देखिए, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना ये 1990-91 में आई थी। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, इंदिरा आवास योजना आई थी
85-86 में। कब आई थी? 1985-86 में, ठीक है। 1985-86 में इंदिरा आवास योजना आई थी, ना कि 1990-91 में। आगे देखिए फ्रेंड्स, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986-87 में, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, 1986 में आया था ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, 1986 में आया था, यानी 1986-87 सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर सी सही है, इसका आंसर सही है, इसको याद रखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर सी सही है। राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, देखिए फ्रेंड्स ये कब आया था? राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम 1986-87 में आया था। कब आया था ये? 1986-87 में आया था। तो फ्रेंड्स याद रखिए, सी सही है, इसका आंसर सी सही है। राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम 1982-83 में आया था, 1982-83 में आया था राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम। इंदिरा आवास योजना 1985-86 में आई थी, इंदिरा आवास योजना 1985-86 में आई थी। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986-87 में आया था, और राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम भी 1986-87 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? देखिए इसमें फिर बताइए आप कौन सही सम्मिलित है। स्वजल योजना कब आई थी? स्वजल योजना बताइए फ्रेंड्स, स्वजल योजना 1996-97 में आई थी, 1996-97 में आई थी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर पहला ही सही है, इसका आंसर पहला ही सही है। स्वजल योजना कब आई थी? 1996-97, स्वजल योजना 1996-97 में आई थी। ग्रामीण पेयजल योजना, कौन सी योजना? ग्रामीण पेयजल योजना, ये कब आई थी? 1989-90 में, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, ग्रामीण पेयजल योजना आई थी 1996-97 में। स्वजल योजना और ग्रामीण पेयजल योजना 1996-97 में आई थी। कब आई थी? 1996-97 में, ठीक। आगे देखिए, गंगा कल्याण योजना, गंगा कल्याण योजना 1992-93 में, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, गंगा कल्याण योजना आई थी 1997-98 में। कब आई थी? 1997-98 में, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, गंगा कल्याण योजना 1997-98 में। इंदिरा आवास योजना 1980-81 में, अभी आपने देखी थी, इंदिरा आवास योजना आई थी 1985-86 में। कब आई थी? 1985-86 में आई थी। तो इंदिरा आवास योजना 1985-86 में आई थी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये सही है, स्वजल योजना 1996-97 में, ठीक है, स्वजल योजना 1996-97 में। ग्रामीण पेयजल योजना भी 1996-97 में, स्वजल और ग्रामीण पेयजल योजना दोनों 1996-97 में। आगे देखिए, गंगा कल्याण योजना 1997-98 में, 1997-98 में। इंदिरा आवास योजना 1985-86 में, 1985-86 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का क्या उद्देश्य है? आपको बताना है, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना का क्या उद्देश्य है? देखिए इसमें बताइए, शहरी विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, संपूर्ण विद्युतीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स बताइए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का क्या उद्देश्य है? याद रखिए फ्रेंड्स, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्राम ज्योति योजना के उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विद्युतीकरण, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आई कब थी? फ्रेंड्स याद रखिए, नवंबर 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मंत्रालय को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए फ्रेंड्स बताइए, किस मंत्रालय को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पंचायती राज मंत्रालय, आपको बताना है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया पंचायती राज मंत्रालय, बिल्कुल सही है, पंचायती राज मंत्रालय, इसका ये आंसर सही है, इसका आंसर ये सही है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिए पंचायती राज मंत्रालय को, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजी लॉकर का उद्देश्य है, देखिए फ्रेंड्स बताइए, डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है? कितना सरल क्वेश्चन है, आपको फ्रेंड्स मालूम होगा। डिजी लॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करना। किसकी? भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करना। आगे देखिए, इसमें दस्तावेजों की प्रामाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करने की व्यवस्था, ऑनलाइन सत्यापित करने की व्यवस्था, केवल एक सही है, दोनों सही हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसके दोनों सही हैं, इसके दोनों सही हैं, फ्रेंड्स दोनों सही हैं। डिजी लॉकर का उद्देश्य है भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करना, भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करना, ठीक है। इसमें क्या है? दस्तावेजों की प्रामाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करने की व्यवस्था है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृत्यु के अभिलेखों का उपयोग है। देखिए इसमें मृत्यु के अभिलेखों का क्या उपयोग है? महामारी रोगों की व्यापकता को समझने में, चिकित्सीय अनुसंधान में, आनुवांशिक अध्ययन में, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 कब आया था? 1969 के तहत मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? बताइए फ्रेंड्स, मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? कितना सरल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर भी सही है, बहुत सरल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने, एकत्र करने का अधिकार प्रदान करने के लिए विधि किसके द्वारा बनाई जा सकती है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, आपको बताना है, पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने, एकत्र करने का अधिकार प्रदान करने के लिए विधि किसके द्वारा बनाई जा सकती है? देखिए फ्रेंड्स इसमें बताइए, संसद द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्य वित्त आयोग द्वारा। देखिए फ्रेंड्स बताइए, अच्छा क्वेश्चन है।
तो फ्रेंड्स याद रखिए राज्य विधानमंडल द्वारा, किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। कितना सरल क्वेश्चन है। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए इसमें राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल द्वारा। देखिए फ्रेंड्स बताइए किसके द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है कि बहुत सरल क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर डी सही है, इसका आंसर डी सही है। याद रखिए फ्रेंड्स राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए फ्रेंड्स बताइए उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कितना सरल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स याद रखिए उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में किया गया था। कब किया गया था? 1994 में किया गया था। और उसके अध्यक्ष भालचंद्र शुक्ल जी थे। कौन थे? भालचंद्र शुक्ल जी थे। याद रखिए फ्रेंड्स भालचंद्र शुक्ल जी थे। इसका आंसर डी सही है। ठीक है, इसका आंसर डी सही है। अतुल कुमार गुप्ता राज्य वित्त आयोग के चौथे अध्यक्ष थे। राज्य वित्त आयोग के चौथे अध्यक्ष थे। ठीक है, और टी.एन. दर दूसरे थे। टी.एन. दर दूसरे थे। याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए उत्तर प्रदेश के तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए फ्रेंड्स बताइए उत्तर प्रदेश के तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अभी आपको बताया फ्रेंड्स, आपको मालूम है सैयद अली ताहिर रिजवी। सैयद अली ताहिर रिजवी। याद रखिए फ्रेंड्स सैयद अली ताहिर रिजवी। ठीक है, और आनंद मिश्र जी पाँचवें के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कौन रखवाता है? वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को कौन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा राष्ट्रपति। कौन रखवाता है? राष्ट्रपति। पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए, पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने की अनुशंसा का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, वित्त आयोग को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, वित्त मंत्रालय को। फ्रेंड्स आपको बताना है पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने की अनुशंसा का अधिकार किसे प्राप्त है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वित्त आयोग को। आपको याद रखना है वित्त आयोग को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 15वें वित्त आयोग ने कृषि सुधारों को लागू कराने के लिए, 15वें वित्त आयोग ने कृषि सुधारों को लागू कराने के लिए सभी राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में कितनी धनराशि देने की सिफारिश की है? प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में कितनी धनराशि देने की सिफारिश की है? 25,000 करोड़ रुपए, 45, 35 या 55,000 करोड़ रुपए। देखिए फ्रेंड्स बताइए कितनी धनराशि सभी राज्यों के लिए कृषि आधारित सुधारों के लिए प्रोत्साहन के रूप में देने की सिफारिश की है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 45,000 करोड़ रुपए। कितना? याद रखिए फ्रेंड्स 45,000 करोड़ रुपए। कितने? 45,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों बनाई गई? ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों बनाई गई? देखिए फ्रेंड्स क्यों बनाई गई? समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना। आगे देखिए, विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी, विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी। बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायतों का समान सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तित्व विकास। कैसा विकास? आर्थिक और व्यक्तित्व विकास। तो फ्रेंड्स बताइए ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों बनाई गई? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसके सभी ऑप्शन सही है, इसके सभी ऑप्शन सही है। इनका आंसर डी सही है, इसका आंसर डी सही है। याद रखिए फ्रेंड्स इसका आंसर डी सही है। ठीक है, ग्राम पंचायत विकास योजना में समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी, ग्राम पंचायतों का समान सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तित्व विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? आपको बताना है निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 15 अगस्त 2003 को, 26 जनवरी 2003 को, 2 अक्टूबर 2003 को, 15 सितंबर 2003 को। बताइए फ्रेंड्स निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? याद रखिए फ्रेंड्स 15 अगस्त 2003 को। कब की गई? 15 अगस्त 2003 को। ठीक है, 15 अगस्त 2003 को निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति, अभी आपने देखा था क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 किस समिति की सिफारिश पर क्रियान्वित किया गया था? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया था। ठीक फ्रेंड्स याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? देखिए फ्रेंड्स बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है?
अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको मालूम होगा दशहरी आम के लिए कौन जाना जाता है? दशहरी आम के लिए लखनऊ जाना जाता है। कौन जाना जाता है? दशहरी आम के लिए लखनऊ जाना जाता है फ्रेंड्स। याद रखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जो है वो दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक है? लखनऊ है। कौन है फ्रेंड्स? लखनऊ है। ठीक है, याद रखिएगा लखनऊ है। लखनऊ को इसका जीआई टैग भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जा सकता है? आपको बताना है कौन सा फसल चक्र है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जा सकता है। देखिए इसमें याद रखिए फ्रेंड्स, धान मक्का गेहूँ, इसका आंसर ये सही है, धान मक्का गेहूँ। याद रखिए फ्रेंड्स, धान मक्का गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। देखिए इसमें नहर है, तालाब है, नलकूप है, कुआं है। देखिए फ्रेंड्स बताइए उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा नलकूप है। क्या है? नलकूप है। कितना सरल क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिए नलकूप है। आगे देखिए फ्रेंड्स, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पाटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया? ऊपर से नीचे की ओर उपागम, ऊपर से नीचे की ओर उपागम, नीचे से ऊपर की ओर, सांस्कृतिक उपागम, समग्रता उपागम। देखिए फ्रेंड्स बताइए कौन सा उपागम है? याद रखिए फ्रेंड्स, समग्रता उपागम। क्या है? समग्रता उपागम। उत्तर प्रदेश में पार्टिन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया। किसको? समग्रता उपागम को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारे का केंद्रित क्षेत्र होगा। बताइए फ्रेंड्स कौन सा जो है वो रक्षा गलियारे के लिए केंद्रित क्षेत्र होगा? पूर्वांचल, मध्य, पश्चिम, बुंदेलखंड। बताइए फ्रेंड्स रक्षा गलियारे के लिए। याद रखिए फ्रेंड्स बुंदेलखंड। कौन सा होगा? बुंदेलखंड। याद रखिए फ्रेंड्स बुंदेलखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई थी। बताइए फ्रेंड्स किस पंचवर्षीय योजना में? देखिए इसमें बताइए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में अंकित की गई? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना में 10.8% की वृद्धि हुई थी। कितनी? 10.8% की वृद्धि हुई थी। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में देखने को मिली 10.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है इसमें। देखिए फ्रेंड्स कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़ है, बिल्कुल सही है। कालीन उद्योग भदोही है, ये भी सही है। चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर में, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। याद रखिए चूड़ी उद्योग कहाँ है? फिरोजाबाद में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद में। और चिकन उद्योग लखनऊ में, बिल्कुल सही है, चिकन उद्योग लखनऊ में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसका आंसर सी सही है, इसका आंसर सी सही है। ठीक है, चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद में है, ना कि शाहजहाँपुर में। ठीक, ताला उद्योग अलीगढ़ में है, कालीन उद्योग भदोही में है, चिकन उद्योग लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? फ्रेंड्स बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? वो भी एकमात्र जिला है यूरेनियम के लिए। बताइए फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा ललितपुर है। कौन सा है? ललितपुर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जहाँ यूरेनियम पाया जाता है वो है फ्रेंड्स ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरथ नाम दिया गया। बताइए फ्रेंड्स जनरथ किसे नाम दिया गया? फ्रेंड्स क्वेश्चन अच्छा है, देखिए फ्रेंड्स बताइए जनरथ किसे नाम दिया गया? ग्रामीण संचार को बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं है। देश में यातायात सुविधा को बढ़ाने के लिए, देश में यातायात सुविधा को नहीं फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बताइए, इसको भी नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के मध्य बस सेवा को प्रारंभ करने को, ये भी फ्रेंड्स नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत की एसी बस सेवा, बिल्कुल सही है, निम्न लागत की एसी बस सेवा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत की एसी बस सेवा, इसी को जनरथ नाम दिया गया। किसको नाम दिया गया? निम्न लागत की एसी बस सेवा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? आपको बताना सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखिए फ्रेंड्स रोपड़, ये तो पंजाब में फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में नहीं है। मांडा जम्मू कश्मीर में, ये भी नहीं फ्रेंड्स, मांडा जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में। देखिए बनावली हरियाणा में। क्या बचा फ्रेंड्स? उल्लास, ये कहाँ है फ्रेंड्स? सहारनपुर में। उल्लास कहाँ है? सहारनपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिए इसका आंसर डी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का हुलास जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका आंसर डी सही है फ्रेंड्स। याद रखिए रोपड़ पंजाब में है, मांडा जम्मू कश्मीर में, बनावली हरियाणा में, उल्लास सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, बताइए फ्रेंड्स कहाँ स्थित है ये? राजगृह में, चंपा में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में। देखिए फ्रेंड्स बताइए घोषिताराम। ठीक है, तो आपको मालूम है घोषिताराम कौशाम्बी जिले में। किसमें? कौशाम्बी जिले में। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिए घोषिताराम कहाँ है? कौशाम्बी में। कहाँ है? कौशाम्बी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। आइए फ्रेंड्स करते हैं सही कूट का चयन। देखिए फ्रेंड्स इसमें ना लोकगीत दिए हैं और गायन का अवसर दिया है, गायन का अवसर है। देखिए फ्रेंड्स लोकगीत और गायन का अवसर दिया है,
मिलाइए फ्रेंड्स, इसका सही कूट का चयन कीजिए। चैती, चैती फ्रेंड्स आपको मालूम होगा चैती मौसमी गीत है। चैती जो है वो क्या है, एक मौसमी गीत है। तो फ्रेंड्स इसको मिलाइए मौसमी गीत से, यानी कि ए का 4 सही है। ए का 4 सही है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर पहला सही है। इसका आंसर पहला सही है, ए का 4 पहले में दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर ए सही है। याद रखिए चैती एक मौसमी गीत है। कजरी क्या है, विवाह एवं मौसमी गीत है। विवाह एवं मौसमी गीत है, ये भी सही है। कजरी जो है वो विवाह एवं मौसमी गीत है। ठीक है, कजरी जो है वो विवाह एवं मौसमी गीत है। रसिया क्या है, रसिया जो है वो ब्रज का लोक गीत है। कितना सरल क्वेश्चन है। आगे देखिए सोहर, सोहर संस्कार गीत है। सोहर जो है वो संस्कार गीत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिए इसका आंसर ये सही है। इसका आंसर ये सही है। ठीक है, चैती जो है वो मौसमी गीत है। कजरी जो है विवाह एवं मौसमी गीत है। रसिया जो है ब्रज का लोक गीत है। रसिया ब्रज का लोक गीत है, और सोहर संस्कार गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं। देखिए फ्रेंड्स बताइए, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है। विश्वनाथ मंदिर बिल्कुल है। 80 घाट ये भी है। आगरा किला ये भी है। विक्टोरिया मेमोरियल ये बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। विक्टोरिया मेमोरियल ये तो फ्रेंड्स कोलकाता में, कहाँ है, कोलकाता में। ठीक है, इसका आंसर डी सही है। इसका आंसर डी सही है, उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में, कहाँ है, कोलकाता में। ठीक है, विश्वनाथ 80 घाट ये फ्रेंड्स कहाँ है, ये वाराणसी में। विश्वनाथ 80 घाट वाराणसी में। आगरा किला आगरा में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगरिया बैगा भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से मुख्यतः निवास करती हैं। देखिए फ्रेंड्स बताइए किस जिले में मुख्यतः निवास करती हैं अगरिया बैगा भुइया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें अम्बेडकर नगर, जालौन, सोनभद्र, ललितपुर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सोनभद्र में। ये जनजातियाँ मुख्य रूप से सोनभद्र में निवास करती हैं। कहाँ करती हैं, सोनभद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। बताइए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई। ये भी फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखिए 1972 में की गई। कब की गई, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। देखिए फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, उत्तरी का, पश्चिमी का, मध्य का, पूर्वी का। देखिए फ्रेंड्स बताइए उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मध्य का है। किसका है, मध्य का है। ठीक है, आपको मालूम है मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से आते हैं। उत्तर प्रदेश भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है। इसको भी याद रखिए, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में जो राज्य पोषण मिशन चलाया जा रहा है वो किससे संबंधित है। विकलांग कल्याण से, शहरी विकास से, कुपोषण से, कौशल विकास से। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा राज्य पोषण मिशन, ठीक है, कुपोषण से संबंधित। किससे संबंधित है, कुपोषण से। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन कुपोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में डाइट डेस हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। बताइए फ्रेंड्स किसके लिए सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। गरीबी दूर करने में, कुपोषण दूर करने में, बेरोजगारी दूर करने में, निरक्षरता दूर करने में। देखिए फ्रेंड्स बताइए, सबरी संकल्प अभियान को शुरू किया गया था कुपोषण दूर करने के लिए। किसके लिए, कुपोषण दूर करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कुपोषण दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। देखिए फ्रेंड्स बताइए 2001 की जनगणना के अनुसार इलाहाबाद में, कानपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में। याद रखिए फ्रेंड्स वाराणसी में। किसमें, वाराणसी में 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी। बताइए फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी। पुरुषोत्तम दास टंडन ने, शिव प्रसाद गुप्ता जी ने। देखिए फ्रेंड्स बताइए काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स याद रखिए शिव प्रसाद गुप्ता जी ने। किसने की थी, शिव प्रसाद गुप्ता जी ने। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता जी ने की थी। कब की थी, 10 फरवरी 1921 को की थी। कब की थी, 10 फरवरी 1921 को की थी। ठीक है, शिव प्रसाद गुप्ता जी ने, शिव प्रसाद गुप्ता जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोसेस डेटा डाइट डेस के रूम में जाना जाता है। बताइए फ्रेंड्स, प्रोसेस डेटा जो है वो किस रूम में जाना जाता है, यानी कि प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद डेटा किस रूम में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए जानकारी के रूम में। किसके रूम में, सूचना के रूम में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सरल क्वेश्चन है, याद रखिए प्रोसेस डेटा को जानकारी के रूम में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो अलग है। देखिए फ्रेंड्स बताइए कौन सा विकल्प अलग है। लाइनेक्स, विंडो 98, C++, विंडोज 7। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है C++ क्या है। ये तो फ्रेंड्स एक लैंग्वेज है। क्या, एक लैंग्वेज है। ठीक है, लाइनेक्स, विंडो 98 और विंडो 7 ये क्या है, ये फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन की पहचान करें। ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन की पहचान करें। फ्रेंड्स बताइए ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन। देखिए फ्रेंड्स
याद रखिए फ्रेंड्स, डॉट जेपीजी क्या होता है, डॉट जेपीजी, ठीक है फ्रेंड्स, ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन डॉट जेपीजी, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, इसको भी याद रखिए, इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है, परिभाषित अनुक्रम में डेटा को दर्ज करने के लिए स्वचालित रूप से, याद रखिए फ्रेंड्स, स्वचालित यानी कि ऑटोफिल, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए ऑटोफिल, ठीक है, इसका आंसर बी सही है, ऑटोफिल, इसका आंसर बी सही है, ऑटोफिल, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः को सम्मिलित नहीं करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हैं सामान्यतः को सम्मिलित नहीं करते हैं। जो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं किसको सम्मिलित नहीं करते हैं? देखिए, वर्ड डॉक्यूमेंट्स को, ध्वनि को, चित्र को, वीडियो सिक्वेंसिंग को। देखिए फ्रेंड्स, बताइए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः किसको सम्मिलित नहीं करते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिए, वर्ड डॉक्यूमेंट्स को नहीं करते। किसको नहीं करते? वर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक। याद रखिए फ्रेंड्स, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में ध्वनि, चित्र, वीडियो सिक्वेंसिंग, ठीक है, आज सम्मिलित किए जाते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स को सम्मिलित नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो बताना निम्न में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट को दिखाता है? जैसे हेडर और फुटर बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है, जैसे हेडर या फुटर बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए प्रिंट लेआउट व्यू, ड्राफ्ट व्यू, रीड मोड व्यू, प्रिंट प्रीव्यू। देखिए फ्रेंड्स, याद रखिए फ्रेंड्स, ड्राफ्ट व्यू क्या होता है फ्रेंड्स? ड्राफ्ट व्यू में, ठीक है, ड्राफ्ट व्यू याद रखिए फ्रेंड्स, हेडर या फुटर बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देते हैं ड्राफ्ट व्यू में। किसमें? ड्राफ्ट व्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस की कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए किस की कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है? कंट्रोल प्लस F1, शिफ्ट प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस F1, कंट्रोल प्लस एंटर। देखिए फ्रेंड्स, बताइए, याद रखिए फ्रेंड्स, कंट्रोल प्लस इंटर से, किससे? कंट्रोल प्लस इंटर से पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए कंट्रोल प्लस इंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में, ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT शब्द का क्या अर्थ है? IECT शब्द का क्या अर्थ है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, तो सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग शब्दावली में पिन का संक्षिप्त रूप है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए बैंकिंग शब्दावली में पिन का संक्षिप्त रूप क्या है? देखिए फ्रेंड्स, इसमें बताइए, याद रखिए फ्रेंड्स, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, इसका आंसर डी सही है। क्लाउड संगणन सेवा सम्मिलित नहीं करती है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए क्लाउड संगणन सेवा किसे सम्मिलित नहीं करती है? आपको बताना है, क्लाउड संगणन सेवा सम्मिलित नहीं करती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन क्लाउड संगणन सेवा में नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या आता है? सॉफ्टवेयर सेवा, आधारिक संरचना सेवा और मंच सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके, किसका उपयोग करके? मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंध के लिए उपयोगी माना जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, किसको उपयोगी माना जा सकता है? याद रखिए फ्रेंड्स, क्लाउड बेस को। किसको? क्लाउड बेस को। मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए क्लाउड बेस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए फ्रेंड्स, बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, बुद्धिमान एजेंट डैश के माध्यम से महसूस करते हैं और डैश के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बताइए बुद्धिमान एजेंट किसके माध्यम से महसूस करते हैं और किसके माध्यम से कार्रवाई करते हैं? देखिए इसमें फ्रेंड्स याद रखिए, सेंसर एग्जीक्यूटर। ठीक है, बुद्धिमान एजेंट्स सेंसर्स के माध्यम से महसूस करते हैं। बुद्धिमान एजेंट्स जो होते हैं वो सेंसर्स के माध्यम से महसूस करते हैं और एग्जीक्यूटर के माध्यम से कार्रवाई करते हैं, और एग्जीक्यूटर के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। इसका आंसर ए सही है, इसका आंसर ए सही है। याद रखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर ए सही है, सेंसर और एग्जीक्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेंड्स बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा, हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? डिजिटल का, हाइब्रिड का, एनालॉग का, पर्सनल का? तो फ्रेंड्स बताइए, आपको बताना हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स,
हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर बी सही है, हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि CAD जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है। CAD जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है। देखिए स्पीकर पेंटोग्राफ, स्कैनर, प्लॉटर। देखिए फ्रेंड्स बताइए, फ्रेंड्स याद रखिएगा प्लॉटर, किसका, प्लॉटर का उपयोग किया है, आपको याद रखना प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिशन अंत्योदय किस मंत्रालय संबंधित है, आपको बताना है मिशन अंत्योदय किस मंत्रालय संबंधित है। कृषि एवं खाद्य मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय, दोनों से या किसी से नहीं। देखिए फ्रेंड्स बताइए, मिशन अंत्योदय किस मंत्रालय संबंधित है। याद रखिए फ्रेंड्स, ग्रामीण मंत्रालय से। किससे संबंधित है, ग्रामीण मंत्रालय से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिए इसको। मिशन अंत्योदय ग्रामीण मंत्रालय संबंधित है, किससे संबंधित है, ग्रामीण मंत्रालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाँव के विकास कार्य हेतु आने वाली योजनाओं को लागू कराने का कार्य किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स किसके द्वारा किया जाता है, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा, ग्राम प्रधान द्वारा, पंचायत के सदस्यों द्वारा। देखिए फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर ए सही है, ठीक है। याद रखिए फ्रेंड्स, गांव के विकास कार्य हेतु आने वाली योजनाओं को लागू कराने का कार्य ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण किस सूची का विषय है, तो फ्रेंड्स याद रखिए राज सूची का विषय है। इसमें देखिए फ्रेंड्स राज सूची का, संवर्ती सूची का, संघ सूची का कोई नहीं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण राज सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, राज सूची का, ठीक है। इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, ग्राम सभा के परिवार रजिस्टर की सुरक्षा एवं निर्धारित विधि से, कैसे, निर्धारित विधि से संशोधन करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है ये भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा। इसमें देखिए इसमें बताइए फ्रेंड्स, आपको फ्रेंड्स मालूम है ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा। किसके द्वारा, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा, ठीक है। याद रखिए ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा। ग्राम सभा के परिवार रजिस्टर की सुरक्षा एवं निर्धारित विधि से संशोधन करने का कार्य ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समावेशी ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास को गति देने के लिए देश भर में कितने आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर स्थापित किए गए। देखिए फ्रेंड्स बताइए, अच्छा क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन, आपने कई बार पढ़ा होगा। बताइए फ्रेंड्स, 150, 300, 250, 500। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 250, कितने, 250, ठीक है। इसका आंसर सी सही है, इसका आंसर सी सही है। समावेशी ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास को गति देने के लिए देश भर में 250 आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर स्थापित किए गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।